सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं हर्षकेशाय गोविंदाय नमो नमः। पवित्रे धारणं कृत्वा ओम पवित्रसो वैष्णवो सवितुर्वः प्रसवा उत्पुन्नाय नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वेदपुरुषाय नमः। सर्व भूश्रुतभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धा पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। साचे दरबार की। देखिए हमारे श्रीमन जी और उनका पूरा परिवार, आज जो लोग भी पंडाल में आए हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि उनको प्रसाद का वितरण शायद या जो भी सामने वो कर रहे हैं, माने हर व्यक्ति का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और आज अच्छी संख्या में आप लोग आए हैं। गोपालपुर के बहुत सारे आदरणीय आप सभी आए हैं। सारे भक्त कह रहे हैं, आज गोपालपुर के लोग भी मेरे साथ हैं। श्रीमन जी हैं तो उनका परिवार तो है ही है। आज सभी लोग, बाकी लोगों से भी हम लोग कह रहे हैं कि माँ का पंडाल है। और देखो जो माँ के दर आ गया, देखिए इतना मूर्ख लड़का उतथ्य, जब माँ को पुकारा तो माँ प्रकट हो गई महाराज। लेकिन हम भक्त भी आज सभी का आवाहन करते हैं और कहते हैं हम तो आ गए, बाकी लोग कब आओगे? क्योंकि माँ के दरबार में जो भक्त होता है वो यही कहता है कि मैं तो माँ की भक्ति में जीवन बिता लूंगा, लेकिन जो अब भी माँ की भक्ति में नहीं आएगा उसका क्या होगा? भक्त की चिंता सिर्फ अपने लिए नहीं होती। वो तो पूरे कबीर कहते थे कि कहते ना, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कहते कबीर मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं तो इस संसार को देख के रोता हूँ कि वो भूल गया है कि वो आत्मा जो है परमात्मा का ही अंग है। इस संसार में आके ऐसे संसार में फंस गया है कि वो भगवान को भूल गया है। और भगवान भूल गया तो फिर उसे नाना प्रकार के कष्ट होंगे कि आपने कोई पाप किया है। ना ना ना, ये मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी संसार में ना जाने दिन भर कितना कुछ करते हैं,
कभी जाने अनजाने में अच्छा भी करते हैं और कभी बुरा भी करते हैं। अच्छा कर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरा अगर हो गया, बहुत सी चीजें अनजाने में हो जाती। जैसे मच्छर ने काटा, अब आपने हाथ से उसको, चूंकि रात में सोना के चक्कर में आपने उसको मार डाला महाराज, ये भी एक तरह का पाप है। आपके खटिया में खटमल आ गए, लाठी से पीट के गिरा दिया, अगर शास्त्र देखिए तो कहता है ये भी एक तरह का पाप है। लेकिन अब वो आप अपने जीने के लिए करते हो। कीट पतंगे खेत में हैं, उसके लिए कीटनाशक दवा डालते हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं। तो इसीलिए पूजा पाठ बनाया गया है कि जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो ये पूजा पाठ के द्वारा हमारे उन पापों को जो जानबूझकर मैंने नहीं किया है लेकिन वो हो गया है मुझसे, कभी अनजाने में किसी का दिल दुख गया मेरी वजह से, किसी का कुछ नुकसान हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो भी लग जाता है कहीं ना कहीं जाके। तो इसलिए कहा गया है कि जो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, जो धर्म, जैसे श्रवण कुमार ने कुछ नहीं किया, विट्ठल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने अपने माँ बाप की सेवा की, सारे पाप उसके उसी में कट गए। वो श्रवण कुमार ने कोई भक्ति नहीं की थी, वो बस माँ बाप की भक्ति किया था। तो कुछ तो ऐसा सहारा बनाओ, मेरे कहने का मतलब है, मत आओ आप कथा में, लेकिन कुछ तो ऐसा सहारा बनाओ जो आपके जीवन के उन चीजों को काटता चले जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि कुछ तो ऐसा बनाओ। यहां उतत्थ ने भी मां का सहारा लिया, बिना सहारा लिए नहीं होगा भैया। द्रौपदी के 5 पति थे, भीष्म, और भरी सभा में दुशासन उनको खींच के ले आया और दुर्योधन ने कहा इसे नग्न करके मेरे जंघे पे बैठाओ। भरी सभा में द्रौपदी ने चीख चीख करके कहा, पहले तो क्या कहते हैं, अपने पितामह से कहा, भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह से कहा कि हे भीष्म पितामह, मैं आपके घर की बहू हूं, भरी सभा में मुझको ये खींच के लाया है और आप सामने बैठे हैं, आपके हाथ में तलवार भी है, उठाते क्यों नहीं हो मेरी रक्षा के लिए। लेकिन भीष्म पितामह ने मुंह मोड़ लिया। फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को आवाज लगाई कि हे गुरु द्रोणाचार्य, आप तो गुरु हैं, इन सबको शिक्षा दिए, आप क्यों नहीं उठते हैं हमारी रक्षा के लिए। गुरु द्रोणाचार्य सर झुका लिए। फिर 5 पतियों की ओर देखा कि तुम मेरे 5-5 पति हो, अरे एक ही पति काफी होता है रक्षा के लिए। इसीलिए हमारे बिहार में पतियों को शुद्ध हिंदी इसकी है भरतार, भरतार शुद्ध हिंदी है भरतार, लेकिन बिहार में धीरे धीरे ये अपभ्रंशित होके बोलचाल की भाषा में हो गया भतार। भतार, भतार का मतलब है भरतार, जो हमारा भरण करे, पोषण करे और साथ ही साथ हमारा उद्धार कर दे, उसको कहते पति। ठीक है महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि 5 पतियों को आवाज दी मेरी रक्षा करो। जब किसी ने नहीं सुना तब अंत में द्रौपदी ने भगवान को आवाज लगाई और वो साड़ी खींच रहा था दुशासन भरी सभा में, और अंत में जब साड़ी थोड़ी सी बच गई तो कहने लगी हे भगवान मेरी लाज बचाओ। और भगवान जहां भी थे वहां से दौड़ते हुए, जब न खड़ाऊ पहना न कुछ पहना, यहां तक कि उनका दुशाला भी गिर पड़ा और दौड़ कर आए और उनकी कृपा से साड़ी ऐसी बढ़ी कि वहां एक कवि ने लिख दिया। क्या लिख दिया उस कवि ने कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मन इतनी साड़ी बढ़ी कि लोगों को भ्रम हो गया कि साड़ी के बीच में औरत है या औरत के बीच में, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का सहारा ले लेता है, मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करिए, लेकिन कर्म के साथ एक हाथ में कर्म को पकड़िए, एक हाथ में धर्म को पकड़िए। जब दोनों को आप पकड़ेंगे तो फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आएगा। यहां उतत्थ ने भी मां को आज पुकारा, मां प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि तुम एक काम करो, आज से एक व्रत लो,
तुम्हारा सब तकलीफ दूर हो जाएगी। देखिए माँ रास्ता बता रही है कि एक व्रत, उसने कहा मैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं एक ही व्रत ले सकता हूं और वो व्रत है कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये भी बहुत कठिन व्रत है महाराज, बड़ा कठिन व्रत है ये। कहने लगा और कुछ तो मैं कर नहीं सकता, मैं मूर्ख आदमी, मैं झूठ नहीं बोलूं। लोग उसको प्यार करने लगे कि ये जब बोलता है सत्य बोलता है। एक व्रत इसने ले रखा है, धीरे धीरे उसका नाम लोगों ने रख दिया सत्य व्रत, यानी सत्य बोलने का व्रत ले रखा है। और सत्य व्रत हमेशा सत्य, और दिन भर मां का नाम जपता था, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और तो उसको कुछ आता नहीं था, मूर्ख था, तो कहा जय माता की, 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 जय माता की। दिन भर यही कहता था और सत्य बोलता था। एक दिन क्या हुआ कि एक सूकर, अब चूंकि व्यासपीठ है, मैंने कहा ना व्यासपीठ की बहुत सारी मर्यादा है, तो अब यहां से मैं वो शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलूंगा कि आम चाल की मतलब भाषा में सूकर को सुअर कहते हैं। सुअर, वो जंगली सूकर यानी जंगली सुअर था, और एक बहेलिये ने उसको तीरों से मार दिया, और वो घायल अवस्था में भाग के उसी कुटिया में आ गया, और वो बड़ा दया दृष्टि से उसकी ओर देखा, सत्यव्रत की ओर, और जाके झाड़ी में छुप गया। तब तक पीछे से बहेलिया आ गया, कहने लगा महाराज आप तो सत्य बोलते हैं। अब कहा हाँ, तो कहा बताइए, अभी मैंने एक सुअर को मारा है, उसको मार के ले जाऊंगा, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, उसको मार के उसके मांस का तो भोजन बनेगा, और उसके चमड़े को बेच के कुछ पैसा पाऊंगा, उससे मेरे परिवार जीवित रहेगा, मेरा काम ही यही है। अब इसने सोचा कि अगर मैं सत्य बोल के बता दूंगा वो झाड़ी में बैठा है तो ये मार के ले जाएगा, है ना। महाराज सूकर जो है छुपा था, अब ये कहा कि अगर मैं बोल देता हूं वहां है तो ये मार डालेगा। अब सत्य बोलने का मैंने व्रत ले रखा है, करूं तो क्या करूं। अचानक से उसको मां की याद आ गई। एक बार उसने मां को फिर से प्रणाम करने की सोची। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मेरी तरफ ये कह रहा है मेरे बच्चे भूखे हैं, एक तरफ उसकी जान है, दूसरी ओर मेरे सत्य का व्रत है। अब उसने हाथ जोड़ के दोनों आंखों में आंसू बहने लगे, अंदर प्रकट हो गए। बोलिए ना सरस्वती मैया की, दुर्गा मैया की, महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की। इस प्रकार से मां सरस्वती का उदय हुआ, और अब उसके अंदर ज्ञान आ गया महाराज। यहां पर मां प्रसन्न हो गई, अंदर से सरस्वती प्रकट हो गई, और उसको ज्ञान आ गया। और आते ही कहता क्या है बहेलिया से, उसने तो संस्कृत में कहा है, मैं उसको हिंदी में आपको बता देता हूं। उसने कहा हे बहेलिया तुम क्या पूछ रहे हो बार बार। अरे भैया जो आंख देखती है, ध्यान से सुनिए, वो झूठ भी नहीं बोला और जान भी बचा लिया। कहता है जो आंख देखती है वो बोल नहीं सकती, और जो मुंह बोलता है वो देख नहीं सकता। तो देखने वाला बोल नहीं सकता, बोलने वाला देख नहीं सकता, तो तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि क्या देखे हो बताओ। अब देखा तो आंख ने, लेकिन वो बताए कैसे। ये कहकर वो चुप हो गया। बहेलिया हंसने लगा, कहे महाराज जी बड़े समझदार हैं महाराज, झूठ नहीं बोले और साथ में उस सूअर का पता भी नहीं बताए। कह दिए कि आंख तो देखी है जरूर लेकिन बोल नहीं सकती, और मुंह बोल सकता है, देखा नहीं, तो अब क्या बताएं कहां गया वो सूकर। अब बहेलिया हाथ जोड़ के चला गया। मां वहां चारों ओर शोर हो गया, अरे सत्यव्रत तो विद्वान हो गया। जो कल तक मजाक उड़ाते थे, होता है भैया जो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप अपने काम को सफल कर लेते हैं सफलतापूर्वक, तो फिर अगर वो मजाक उड़ाने चलेंगे भी तो लोग कहेंगे अरे वो तो करके दिखा दिया, पहले तुम भी ऐसा कुछ करके दिखाओ फिर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर उससे भी बड़ा कुछ करके दिखा दो तब तो मजाक उड़ाओ।
लेकिन तुम तो उतना भी नहीं कर पाए जितना उसने करके दिखा दिया। तो कुल मिलाकर अब लोगों का मजाक करने का मुंह बंद हो गया, सब सर झुका लिए, क्योंकि ये विद्वान हो गया। लोग प्रशंसा करने लगे कि ऐसा मां का भक्त बना तुम्हारा लड़का देवव्रत कि आज पूरे कुल का उद्धार कर दिया। मां के भक्त ने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। बोलिए ना जगदम्बा मात की। अगली कथा एक और छोटी सी कथा आज उठाएंगे, उसके बाद बात समाप्त कर देंगे। अब ये हरिश्चंद्र के पिता की कथा है। राजा हरिश्चंद्र नाम सुना होगा आपने, आप सभी विद्वान लोग हैं, नाम सुना होगा हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य बोलते थे। तो देवी भागवत में इनके पिता हैं, इत्तेफाक से उनका नाम भी सत्यव्रत था और वो राजा अरुण के पुत्र थे। अयोध्या नरेश राजा अरुण के पुत्र थे। सत्यव्रत उनका नाम था, लेकिन वो नाम का सत्यव्रत था। वो बड़ा दुष्ट लड़का था। वो जो मन में आता था वही करता था, जो मन में आता था उसको वही करना रहता था। वो एक दिन क्या हुआ, घूमते हुए जा रहा था और घूमते घूमते उसने क्या देखा, एक ब्राह्मण की लड़की की शादी हो रही है और लड़की बड़ी सुंदर है। और इसको ये नशा था, उसको ये नशा था कि मैं तो राजा का लड़का हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कुछ लोगों को हो जाता है अहंकार ना महाराज, पता नहीं कहां से इंसान के अंदर आ जाता है, पता नहीं उसको क्यों लगने लगता है कि हम ही हम हैं। वो एक फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये अहंकार नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। इंसान अहंकार के जब वशीभूत होता है, उसकी बुद्धि सबसे पहले, रावण को भी अहंकार हुआ इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कंस को भी अहंकार हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं आप सब से हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे, उम्र में नहीं महाराज, हर चीज में, धन में, दौलत में, विद्या में मैं आपसे बहुत छोटा हूं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपके मन में अगर अहंकार, अहंकार की पहचान क्या है कि अरे हम किसी की बात क्यों सुने हैं, हम काहे सुनने जाए महाराज। अरे यही अहंकार सती को हुआ, जबकि वो स्वयं जगदम्बा थी। वो कहने लगी, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शिव जा रहे हैं कथा सुनने, राम कथा। वो कहती है कि जब शिव जैसा पति मेरे पास है, इनसे बढ़िया कथा कौन कह सकता। तो जब ये कथावाचक खुद हैं तो अगस्त ऋषि के पास हम क्यों कथा सुनने जाएं। और वो गई, चूंकि भगवान लेके गए, शंकर भगवान तो गई, लेकिन कथा नहीं सुना उन्होंने ध्यान से। नतीजा सामने था, राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया। सुनना जरूरी है महाराज। अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है ना। अपने आप को महत्व देना छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं जब मरने के बाद भी 4 आदमी के सहारे अंतिम यात्रा पूरी की जाती है, तो फिर अहंकार किस बात का। मर जाने के बाद हम अपने से चल करके श्मशान घाट भी नहीं जा सकते महाराज, फिर काहे का अहंकार, मैं फलनवा, मैं ढेकनवा। अरे मरने के बाद आपका कोई नाम नहीं रहता महाराज। मरने के बाद आप फलाने सिंह, फलाने राजपूत नहीं कहलाते महाराज। मरने के बाद डॉक्टर भी कहता है लाश यहां से हटाइए, थोड़े कहता है। यहां तक कि घर पे जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया मिट्टी कब उठानी है, यही तो कहते हैं मिट्टी कब उठानी है। थोड़े ना कहते हैं फलाने सिंह कब उठा के लेकिन इनको जाना है। मरते ही आपका नाम तक कोई लेता नहीं है महाराज। सब कहते हैं ये लाश है, पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी है। जब मरने के बाद आपका नाम तक आपसे छिन जाता है महाराज, तो किस बात का अहंकार। सबसे मुस्कुरा के मिलिए, सबको अपने गले लगाइए। अरे काहे का गुरूर महाराज। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कहते हैं ये संसार विचित्र है, आज इसका है कल उस। कहते हैं ना कि मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मौत से किसकी, तात्पर्य ये है कि ये मौत कब किसको गले लगा लेगी। कहते ना जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी।
मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर भैया मेरे कहलाएगा। मैं हाथ जो लोभ मोह और अहंकार, ये इंसान के दुश्मन है महाराज। यही चीज तो इंसान को बर्बाद करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद माने अहंकार, मात्सर्य, यही चीज अगर विजय पा लीजिए तो आप में और देवता में अंतर नहीं रह जाएगा। समझ लीजिए आप, अहंकार पर विजय पाइए, जिंदगी की सच्चाई को समझिए कि ये जिंदगी जो है ना बस ठीक है ना। आप बड़े बड़े सेठों से मिलिए, कभी उनसे कहिए भैया आपको भगवान ने बहुत दिया, वो कहता है अरे कुछ नहीं महाराज। कभी बात करके देखिए, मैं तो कथाओं में जाता हूं, उनके घरों में भी जाता हूं, हैं तो वो कहते हैं अरे सब भगवान का दिया है महाराज, हम तो इसके बस रखवाले हैं, चौकीदार हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर हम मर जाएंगे, फिर कोई दूसरा चौकीदार यहां बैठेगा। तो आपको अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आपका दुश्मन है, इससे बचिए। इसीलिए थोड़ा सा ये 4 लाइन में बजवा रहा हूं, सुनिए इस गीत को और समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन की सच्चाई क्या है। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी। तो इस तरह इसको भी अहंकार था कि मैं राजा का लड़का हूं। इसने क्या किया महाराज, उस लड़की को, ब्राह्मण की लड़की थी, ब्राह्मण की लड़की को इसने धीरे से क्या कर लिया, ब्राह्मण की लड़की को उसने उठा लिया और भरी सभा से उठा कर लेकर चला गया। अब जो क्या कहते हैं, ब्राह्मण की लड़की भरी सभा में शादी उसकी होने जा रही है और इसने दुष्टता की और राजा का लड़का था, कोई रोक नहीं सका, उठाया, घोड़े पे बैठाया, लेके चला गया। बारात लौट गई, लड़की का बाप फूट फूट के रोने लगा, लड़की का बाप फूट फूट के रोने लगा और अंत में जा करके वो राजा अरुण के पास गया और कहा कि आज मेरी शादी मेरे बच्ची की थी, शादी क्या कहते हैं होने वाली थी, और आपका लड़का भरी मंडप से मेरी लड़की को उठा के ले गया। अब मेरी लड़की की शादी कैसे हो पाएगी। राजा अरुण को बड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे मेरे लड़के ने ऐसा गलत काम किया। राजा थे अयोध्या। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।